नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई 2017 के एग्ज़ाम का ये सवाल रहा था कि उत्पादन के 3 स्तंभ कौन से हैं, या कहें तो 3 पिलर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन थे लैंड मार्केट लेबर, दूसरा ऑप्शन लैंड लेबर कैपिटल, थर्ड ऑप्शन मार्केट कैपिटल लेबर, फोर्थ ऑप्शन कैपिटल लैंड मार्केट। आंसर जानने से पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बनाया जा रहा हो कंजप्शन के लिए, जिसे पब्लिक कंज्यूम करेगी, तो उस चीज़ का जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे शूज़ हुए आपके, कोई ईट घर की ग्रोसरीज हुई, या फिर आपके जो ईटेबल्स हैं ये सब, तो इनका प्रोडक्शन तभी होगा जब इनका कंजप्शन होगा। अब इसे हम डिवाइड करते हैं। जो इसका क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है वैसे। और शॉर्ट रन में होता है, मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस खोला, उसमें आपने किसी प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन किया, मान लीजिए 2 दिन से लेकर 2 साल तक, या किसी भी शॉर्ट पीरियड के लिए आपने उस किसी चीज़ का प्रोडक्शन चालू किया। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल कोरोना चल रहा है, तो मास्क हुआ, सैनिटाइज़र हुआ, इन सब का जो प्रोडक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा लंबे स्केल पर जो नए बिज़नेस खुले हैं वो 1 या 2 साल ही कर सकते हैं जब तक कोरोना रहेगा। और अगर बात करें लॉन्ग रन की, तो ये लंबे समय के लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, कुछ इस तरह के लिए जो इस रेंज में आते हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन। इसके एग्जांपल हैं आपके बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे नाइकी, ये आने वाले लंबे समय तक शूज़ ही बनाएगी। और बात करें टाटा कंपनी की, तो कार्स के लिए जानी जाएगी, टेस्ला, ये सब एग्जांपल है लॉन्ग रन प्रोडक्शन के। अब बात करते हैं जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं फिक्स्ड। वेरिएबल वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिक्स्ड वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते। वेरिएबल फैक्टर्स में आपके आ सकते हैं लेबर। भाई लेबर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर काम का लोड ज़्यादा है तो लेबर ज़्यादा लगेगी, काम कम है तो लेबर कम लगेगी। फ्यूल, फ्यूल आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी जो फ्यूल अच्छा है मार्केट में वो यूज़ करेंगे, या फिर जो सस्ता है, मतलब अपनी अकॉर्डिंग नीड के अनुसार वो फ्यूल यूज़ होगा किसी कंपनी में। तो इसी तरह से ये जो फैक्टर्स हुए ये होते हैं वेरिएबल। और लेकिन बात करें फिक्स्ड फैक्टर्स की, तो वो होती है कैपिटल। भाई कैपिटल है, जो पैसा है, वो एकदम से पैसा कहीं से लाया नहीं जा सकता। और जो आपने एक बार पैसा अपना किसी चीज़ में लगा दिया वो वहीं पर रहेगा, तो वो फिक्स्ड फैक्टर हो गया। दूसरा, आपने किसी काम को शुरू करने के लिए बिल्डिंग ली, तो आप जल्दी से बिल्डिंग भी चेंज नहीं कर सकते। ये तो है नहीं कि आपने कल बिल्डिंग में कोई फैक्ट्री लगाई और परसों को वहाँ से बंद करके दूसरी बिल्डिंग में लगा ली, तो ये भी फिक्स्ड फैक्टर हुआ। या हुआ आपका लैंड, आपने कोई काम शुरू करने के लिए लैंड खरीदी, ज़मीन खरीदी, और आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं, दूसरी जगह खरीदता हूँ, तो ये इतनी जल्दी नहीं हो सकती, मतलब हो सकती हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन में जाकर चीज़ें बदली जा सकती हैं, इसलिए इन्हें फिक्स्ड फैक्टर्स कहा जाता है। अब जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आउटपुट के। ये कैसे? भाई मान लीजिए आपका आउटपुट बढ़ेगा, तो आपको, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लेबर। मान लीजिए आपका आउटपुट बढ़ा तो लेबर ज़्यादा लगेगी, आउटपुट कम हुआ तो लेबर कम लगेगी। इसी तरह से फिक्स्ड फैक्टर्स में ऐसा आउटपुट से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इसमें वेरिएबल फैक्टर्स की बात करें तो इन्हें जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, मान लीजिए आपकी कंपनी कुछ भी नहीं प्रोडक्शन कर रही, तो आप लेबर लगाएंगे, उसे बिना बात के सैलरी देंगे? नहीं। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे ये यूज़ नहीं होते। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स में ये सेम रहते हैं। इन केस आपकी कंपनी आइसक्रीम कंपनी है और वो बंद पड़ी है, भाई आइसक्रीम है, ज़्यादातर लोग खाएंगे उसे सर्दियों के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में। तो ऐसा तो है नहीं कि आप भाई जहाँ पे आपकी लैंड है, जहाँ पे आपने वो फैक्ट्री डाली हुई है, उसे 6 महीने के लिए बेच देंगे और 6 महीने बाद दोबारा से खरीद लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं, ये इनका आउटपुट के लेवल से कुछ भी लेना देना नहीं होता, कि आउटपुट हो या ना हो, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने माना है कि सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए चाहिएगा हमें एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इसलिए कि कोई ना कोई तो आदमी ऐसा होगा जो प्रोडक्शन करेगा, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होंगी। पहली होगी लैंड, दूसरी होगी पैसा, कैपिटल, जो पूंजी वो लगाएगा, और तीसरी होगी उसको करने के लिए लेबर। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये सबसे ज़रूरी माने गए हैं। तो इसके साथ हमें अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया और ये पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो गया। तो इसका आंसर हुआ हमारा लैंड लेबर कैपिटल। मार्केट
वाला फैक्टर नहीं होगा, इसलिए हम मार्केट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही यूपीएसआई के और क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए परीक्षा प्रोटोकॉल पर। धन्यवाद।